दोस्तों, ढकाढक बेधड़क आपकी आवाज़ में बताना चाहता हूँ, छात्र अपने भविष्य का निर्माता है। हाँ, छात्र अपने भविष्य का निर्माता है, बिल्कुल है। इसलिए है क्योंकि छात्र ये निर्णय ले सकता है कि यदि मैं पढ़ाई करूँगा, यदि मैं शिक्षा प्राप्त करूँगा तो मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा। इसलिए छात्र जो है अपने भविष्य का निर्माता है। उसको ये समझना चाहिए कि क्या मेरे जो अन्य जो काम करने वाले हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और यदि मैं शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ गया, नौकरी पा लिया, कुछ अच्छा व्यवसाय स्थापित कर लिया, तो वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, अपनी मंजिल पा सकता है, अपनी सफलताओं को पा सकता है। उसके लिए उसको स्वयं सोचना होगा, स्वयं निर्णय लेना होगा, और वह जो है अपने आप को किस तरह से ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। ऐसा छात्र को स्वयं सोचना होगा। इसलिए क्योंकि घरों में अधिकांश बच्चे घर में रहते हैं और वो अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, और मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा भविष्य का निर्माण हो सके, मैं अपने मंजिल को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को प्राप्त कर सकूं। इसलिए छात्र जो है इसका अपने भविष्य को सोचते हुए यदि वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से समय का सही उपयोग करके वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। और जैसा हम करते हैं, हमारा छात्र जीवन है, छात्र जीवन में हम जिस तरह से क्रिया विधि करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा जो संस्कार होता है, निश्चित रूप से 1001% उसके भविष्य निर्माण में उनका योगदान होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, उसका प्रतिफल ही हमारा भविष्य होता है। इसलिए हम अपने छात्र जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे क्रियाकलाप अच्छे हों। यदि आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होगा और अपने भविष्य में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जो आप नहीं सोच सकते उससे भी आगे आप जा सकते हैं। कब? जब आप अपने लक्ष्य को केंद्र मान करके उसमें लगातार प्रयास और सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। आपको जब तक अपनी मंजिल ना मिल जाए, देखो 3 चीज़ें होती है। छात्र यदि पढ़ता है तो एक तो शिक्षा संस्कार तो है ही, संस्कार कम होता है, शिक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा के बाद यदि आज के समय में बेरोजगारी बहुत है, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप एक अच्छा अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं। एक तो शिक्षा से स्वयं का व्यक्तित्व निर्माण करना, दूसरा शिक्षा से नौकरी का प्रयास करना, और तीसरा यदि नौकरी नहीं सफल हो रहे हैं तो आप अपने अच्छा व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, और व्यवसाय में भी आपका भविष्य का निर्माण हो सकता है, आपका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि व्यवसाय से भी बहुत से लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन व्यवसाय के कारण वो बहुत बड़े हैं, करोड़ रुपए हैं, अरबों रुपए हैं उनके पास। तो ऐसे ही दोस्तों, हम यदि
अपने छात्र जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और हमारा छात्र जीवन हमारा भविष्य होता है, तो छात्र जीवन सोचने समझने और खुद पर निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्राथमिकता होती है और छात्र को ज़रूर अपने व्यक्तिगत बारे में सोचना चाहिए। यदि छात्र जीवन में बालक नहीं सोचता है, आगे बढ़ने की उसमें समझ नहीं आती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो खुद को धोखा देता है। और कहावत है एक पुरानी, खुद का विकास से घर का विकास, घर का विकास से परिवार का विकास, परिवार से समाज, समाज से देश लगा हुआ है। हम एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसलिए हम अपने व्यक्तिगत समय को देखते हुए विकास को किस तरह से हम गति लाएं, हम कितनी पढ़ाई करें, किस कार्य में कितना योगदान दें, इस विषय पर भी परिश्रम, फालतू समय का मूल्य यदि छात्र नहीं समझता है तो अपने छात्र जीवन को वह अंधकार में डालता है और जहाँ की कभी प्रकाश होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए यदि आपको अपने मंजिल पाना है तो निश्चित रूप से आपको अपने सफलता पर ध्यान देना होगा, अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। इसलिए बहुत से छात्र अपने छात्र जीवन में भटक जाते हैं और गलत संगत करके वो अपने भविष्य को अंधकार में डालते हैं। नीचे सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। अगली वीडियो में दोस्तों नमस्ते।